वाले थे। वह खेती की ज़मीन तलाश करते हुए मेरठ तक आ गए थे। एक बड़े तालाब के किनारे ऊंचा सा टीला देखकर उसी पर बस गए थे। उन्होंने इस जगह का नाम भोजपुर रख दिया था और गांव वालों ने मवेशियों को तालाब से पानी मिल जाता था। अपने पानी के लिए एक कुआं बनवा लिया था। तालाब के पानी से खेतों की सिंचाई होने लगी। अच्छी खेती से गांव फलने फूलने लगा। गांव की आबादी भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। आबादी के लिए ज़मीन को अलग करते हुए खेती की ज़मीन का बंटवारा गांव वालों ने आपस में कर लिया था। ज़मीन के बंटवारे में सही राम को तालाब के किनारे पर खेत मिल गया और गांव की खुशहाली तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। खुशहाली पर नज़र के डर से बचने के लिए गांव में ही मंदिर बनाने का फैसला कर लिया। मंदिर बनाने के लिए ज़मीन की ज़रूरत पड़ी तो सही राम ने अपनी खेती की ज़मीन में से कुछ ज़मीन मंदिर बनाने के लिए गांव को दे दी। गांव वालों ने मिलजुल कर उस ज़मीन पर एक मंदिर का निर्माण करा लिया और मंदिर के प्रांगण में बैठने के लिए एक चबूतरे का निर्माण भी करा दिया था। गांव वालों ने गाय के गोवर्धन को बढ़ाने के लिए एक बछड़े पर स्वास्तिक का निशान बनाकर सांड के लिए छोड़ दिया। सांड दिन भर खेतों को चरता, रात को मंदिर के पास आकर बैठ जाता। उसका बसेरा मंदिर के पास हो गया और मंदिर के साथ खड़े पीपल नीम के पेड़ों के नीचे वह दिन में भी बैठने लगा। अब इस जगह पर सांड का कब्जा सा हो गया था। सही राम ने सांड के लिए कुछ जमीन को अलग छोड़ते हुए अपनी खेती को सांड से बचाने के लिए एक बाड़ सी बनवा दी थी। मंदिर के पास गांव वालों ने आबादी में से एक जमीन का टुकड़ा मंदिर की देखभाल करने के लिए उपाध्याय जी को भी घर बनाने के लिए दे दिया था। गांव में एक घर पंडित जी का भी बसा था। पंडित जी के एक बेटे ने खेती करनी शुरू कर दी थी, दूसरे की सरकार में नौकरी लग गई थी। पंडित जी के लड़कों को मंदिर में पूजा पाठ करने, घर घर जाकर जीवन का काम पसंद नहीं था। गांव वालों ने मंदिर की सेवा के लिए पंडित जी की जगह उपाध्याय जी को बना दिया था और उपाध्याय जी बेचारे पंडिताई तो नहीं कर पाते, परंतु सुबह शाम मंदिर की सेवा में घंटा शंख बजा लेते। उनके साथ गांव के बच्चे घंटे शंख वाली आरती में शामिल हो जाते थे। गांव के लोग उपाध्याय का उच्चारण ठीक से नहीं कर पाते, इसलिए उन्होंने उनका नाम पादा ही रख लिया था। सही राम के घर काफ़ी मन्नतों के बाद एक बेटी हुई। बीवी के साथ मिलकर उसने बेटी को बड़े चाव से पाल पोस कर बड़ा किया। बेटी के बड़े हो जाने पर उसकी शादी भोजपुर से कुछ दूर पर एक सुलझे हुए नए से करा दी। बेटी की शादी के बाद अपने घर चले जाने के बाद सही राम और उसकी बीवी अकेले रह गए थे। बीवी के घरेलू काम में पादा की पत्नी भी हाथ बटा देती थी। बेटी के जाने के बाद सही राम की पत्नी अक्सर बीमार रहने लगी। उसको बीमारी से बचाने के लिए उसने शहर के सारे वैद्य, हकीम, डॉक्टर से इलाज कराया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। एक लंबी बीमारी के बाद सही राम की बीवी चल बसी। अब सही राम का अकेले जीवन मुश्किल हो गया। गांव वालों ने उसे बेटी के साथ जाकर रहने की सलाह दी थी, परंतु सही राम को यह मंजूर नहीं था। वह सामाजिक तौर पर बेटी के घर में रहना ठीक नहीं समझता। दूसरे वह अपनी बेटी के घर का अन्न खाकर अपने ऊपर कर्ज रखकर मरना नहीं चाहता था। उसने अपने आप को गांव में ही रहना ही बेहतर समझा। पादा की पत्नी सुबह शाम उसका खाना बनाकर दे देती। वह भी अपनी खेती बाड़ी की देखभाल में ही समय बिताने लगा, परंतु गांव के कुछ लोगों को उसका चैन सुख बर्दाश्त नहीं हो पाया था। उन्होंने पादा की बीवी को लेकर छींटाकशी शुरू कर दी थी। सामाजिक लाज लज्जा को ध्यान में रखते हुए वह अपने घर से निकलकर मंदिर के चबूतरे पर बैठने लगा। दिन में समय बिताने के लिए वह मंदिर के चबूतरे पर बैठ जाता। वहीं पर पादा की बीवी उसे दिन में खाना दे देती। रात के खाने के लिए वह खुद ही अपने घर में चूल्हे पर एक आध कच्ची पक्की रोटी सेक लेता। उन्हीं कच्ची पक्की को खाकर सो जाता। सुबह उठकर अपनी खेती बाड़ी में लग जाता। तेज धूप बारिश होती तो वह मंदिर के अंदर शिवलिंग के पास ही लेट जाता। उसकी इच्छाएं सीमित होने लगी। अब उसने सिर के बाल, मूंछ के बाल, दाढ़ी के बालों को कटवाना बंद कर दिया था। उसके शरीर पर बाल बढ़कर बड़े बड़े हो गए थे। उसके कानों के बाल तो और भी तेजी से बड़े हो गए थे।
अब वह अपना सारा समय बिताने लग गया। गांव के एक सज्जन ने उसे कानों के लिए बड़े बड़े कुंडल लाकर दे दिए। उसने कुंडल कानों में पहन लिए थे। उसने वस्त्रों को भी त्याग दिया था। वह केवल एक धोती को शरीर पर लपेट कर रहने लग गया। किसी गांव वाले ने उसको एक माला और लाकर दे दी। माला पहनने के बाद तो उसकी वेशभूषा ही बदल गई थी। उसका यह रूप देखकर कुछ लोग उसे शंकर शंकर के नाम से चिढ़ाने लगे थे। गांव के लोग भी उसे शंकर कहकर पुकारने लगे थे। शंकर के इस रूप को देखकर गांव के ठलुओं का भी मंदिर पर आना जाना अब कुछ ज्यादा शुरू हो गया था। वह मंदिर पर आकर आसपास खड़ी भांग को हाथों से मथकर उसकी बत्ती बना लेते। उसी से शंकर के लिए चिलम भरकर दे देते। सब मिलकर चिलम में सुट्टे लगाते। सुट्टे के धुएं के गोले बनाकर हवा में लहराकर आनंद लेते। अगर गलती से भी उन ठुलुओं के घर वाले उन्हें कुछ काम बता देते तो वह घर से छुपकर मंदिर में पहुंच जाते। मंदिर के आसपास के पीपल कनेर के पेड़ों पर छुप जाते। सही राम ने उनके बीच में बेलपत्र आंवला के और पेड़ लगा दिए थे। कभी कनेर के फूलों से मंदिर की सजावट हो जाती। बेलपत्र शिव के ऊपर चढ़ाने के काम आ जाते थे। इनमें से कुछ वनस्पति औषधियों के काम आ जाती। दरअसल शंकर को पत्नी की बीमारी के समय वैद्यों से कुछ छोटी मोटी औषधियों का ज्ञान हो गया था। गांव में किसी को कोई छोटी मोटी बीमारी हो जाती तो वह शंकर के पास पहुंच जाता। शंकर उन्हें आंवले की चटनी से लेकर मुरब्बे बनाकर खाने की सलाह देता रहता। वह आंवले आदि भी अपने पेड़ों से तोड़कर उन्हीं को दे देता। उसके इस व्यवहार से गांव की औरतों में उसका श्रद्धा भाव और बढ़ता चला जा रहा था। श्रद्धा भाव में कई बार औरतें खाना बनाकर उसके लिए भेज देती। इस पर उनके पति खाना भिजवाने के लिए नाराज भी हो जाते, परंतु शंकर उस खाने में कुछ स्वयं खा जाता। उसमें से कुछ खाना पेड़ों के नीचे बैठे सांड को खिला देता। गांव की आबादी काफी बढ़ गई थी। गांव के किसान पैदावार के लिए रासायनिक खादों का प्रयोग अधिक मात्रा में करने लगे थे। खाद्य दवाइयों के अत्यधिक प्रयोग से गांव की फिजा भी बदलने लगी। अब बीमारियां केवल फलों के मुरब्बे खाने से ठीक नहीं हो पाती थी। इधर इन बीमारी को ठीक कराने के लिए डॉक्टर के पास जाने लगे। उधर शंकर भी बूढ़ा हो चला था। वह भी बिल्कुल शांत चबूतरे पर लेटे रहने लगा। कुछ शरारती लोग उसे ठूठ कहकर चिढ़ाने लगे थे। पंडित जी के पोते सरकारी नौकर के बेटे रजनीश से 10वीं भी पास नहीं हो पाई। वह गांव में रहने आ गया था। वह एक राजनीतिक पार्टी में शामिल हो गया था। उस पार्टी की विचारधारा फैलाने के लिए कुछ युवकों की जरूरत थी जो उनका झंडा उठाकर साथ चल सके। इस पार्टी को अपनी शाखा गांव-गांव तक पहुंचानी थी। उन्होंने रजनीश से संपर्क किया। गांव के बच्चों के सामने लंबी डींगे हाँकने में वह माहिर था। गांव के बच्चे उसकी बातों पर यकीन करने लगे थे। रजनीश के सामने मंदिर आने वाले ठलुओं का प्रयोग करना एक अच्छा विकल्प था। उसने ठलुओं के दिमाग में फैलाना शुरू कर दिया कि इस गांव के मंदिर को इन बूढ़े लोगों ने कितना खराब हालत में पहुंचा दिया है। ढंग से रंगाई पुताई भी नहीं कराते। इसके लिए तो हम नौजवानों को ही कुछ करना पड़ेगा। ठलुओं को रजनीश की बात बहुत पसंद आई। उनमें से एक ने पूछा, भैया इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रजनीश ने उत्तर दिया, पहले आप लोगों को पार्टी में शामिल होना पड़ेगा। पार्टी की तरफ से फ्री ड्रेस मिलेगी। हाँ, खाने पीने की व्यवस्था भी पार्टी खुद करेगी। मैं पार्टी में कहकर आपकी सबकी ड्रेस मंगवा दूंगा। ठलुओं को रोटी कपड़ा फ्री मिलने का प्रस्ताव अच्छा लगा था। अगले ही दिन पार्टी की तरफ से पीले रंग का कुर्ता, सफेद रंग का पजामा सभी को मिल गए। पीले रंग के कुर्ते के ऊपर गले में एक लाल रंग का अंगोछा भी पहनने को दिया गया था। रजनीश की गांव में पार्टी के लिए टीम बनकर तैयार हो गई थी। रजनीश ने अब अपनी टीम की मीटिंग ली। वह बोला, देखो मंदिर के आसपास काफी जमीन बेकार पड़ी हुई है। उसके पेड़ तो सूखकर ठूंठ हो गए हैं। ऊपर से हर समय एक बूढ़ा सांड बैठा रहता है। हम लोग उस जमीन से भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। उसकी बात खत्म होने से पहले ही एक ठलुआ बोल पड़ा, अच्छा नेता भैया, अब आप हमसे हल बैल भी चलवाओगे? अरे नेताजी, अगर हम हल बैल चलाने वाले होते तो हम पहले ही अपने घर का हल चला रहे होते।
रजनीश ने सफाई से उत्तर दिया, नहीं नहीं भाई, मैं आपसे हल नहीं चलाने के लिए कह रहा हूं, बड़ी बात सोचो। मैं कह रहा हूं कि इस जमीन पर हम कुछ दुकानें ही बनवा देते हैं, दुकानों के किराए से मंदिर में पैसा आना शुरू हो जाएगा। तुरंत ही दूसरा बोला, अरे भाई यह सपना हमें मत दिखाओ, आप तो ऐसा कह रहे हो जैसे कि दुकान बनाने में कोई पैसा तो लगेगा ही नहीं। रजनीश भी तैयार होकर आया था। वह बोला, आप बड़े भोले हो भाई लोगों, मैं भी तो यही कह रहा हूं, पैसा लगाना आपकी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। हमारी सरकार बनते ही मंदिरों की आय बढ़ाने के लिए पैसा देने का वचन दे रही है, हम भी उसी पैसे से बनवा लेंगे। अभी तो तुम पार्टी में शामिल हुए हो, आगे देखो पार्टी हमारे लिए क्या क्या करती है। रजनीश की तरकीब काम कर गई। अब उसने सबके हाथ में पार्टी का एक झंडा और पकड़ा दिया। अब तो गांव के सारे ठलुओं की टीम रजनीश के इशारे पर काम करने लगी। टीम को पार्टी से खाना पीना मुफ्त में मिलने लगा। उसकी टीम को रजनीश पर पूरा विश्वास हो गया था। उसने अब अपनी अगली चाल चली। उसने टीम से कहा कि शहर के कुछ सेठ लोग मंदिर को पैसा दान में देने की बात कर रहे हैं, उनके पैसे से दुकानें जल्दी ही बन जाएंगी। हमें बस इतना करना होगा कि उन दुकानों के ऊपर सेठ जी के किसी बाप या दादा का नाम लिखना होगा। इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती थी। सबने उसकी हाँ में हाँ मिला दी। सबकी हाँ को देखते हुए रजनीश बोला, मंदिर की जमीन पर वह ठूंठ शंकर पहले ही कब्जा करे बैठा है, पहले तो उस ठूंठ को वहां से हटाना पड़ेगा। एक ठलवे ने हाँ में हाँ मिलाई, सारी जमीन उसके बाप दादा की थोड़ी ही है। दूसरा ठलवा डरते हुए बोला, हमें उसको वहां से हटाना हम सबके लिए ठीक नहीं रहेगा, उसे वहां से हटाने से पहले तो अच्छा रहेगा कि वहां बैठे उस बूढ़े सांड को वहां से पहले हटाना होगा। तीसरे ने फिर सुझाव दिया, हम पहले वहां पर खड़े पेड़ों के ठूंठों को हटाएंगे। उनकी यह बात शंकर के पास पहुंच गई थी। यह सुनकर शंकर थोड़ा व्यथित हुआ, परंतु उसने समय आने पर सब सही होने की बात कहकर टाल दी थी। रजनीश की टीम के द्वारा मंदिर के पास पुराने पेड़ों को काटने की तैयारी होने लगी। कई दिन तक पेड़ों को मंदिर की जमीन पर लगे होने को लेकर आपस में कानाफूसी चलती रही। शंकर को अपने साथ रहने वाले पक्षी पशुओं की चिंता सताने लगी। सभी जीव जंतुओं की सोचकर उसने रजनीश को कहलवा दिया कि वह अपनी जमीन में से और जमीन देने को तैयार है, लेकिन इन पुराने वृक्षों को मत कटवाओ। इन वृक्षों के ठूंठों के अंदर पक्षियों ने अपने घोंसले बना रखे हैं, उसमें उनके अंडे बच्चे रखे हुए हैं। बेचारी गिलहरी ने तो खोकर में अपने नन्हे नन्हे बच्चे रखे हुए हैं। रजनीश तो जमीन के साथ मंदिर पर कब्जा लेने के लिए आमादा था। रजनीश ने कहलवा दिया कि शंकर की वह जमीन तो मंदिर के पीछे की ओर है, उस पर दुकान खोलेगा। उसकी निगाह तो मंदिर पर एक कब्जे पर थी। अब वो पुराने पेड़ों को काटने की बात गांव की औरतों तक पहुंचने लगी। उनके अंदर गुस्से की सुगबुगाहट होने लगी। सारे गांव में आज अफवाह फैल गई कि गांव के कुछ नौजवान नेताओं के चक्कर में पड़कर मंदिर की जमीन पर लगे हुए हैं। शंकर जी इसके लिए तैयार नहीं है। रजनीश की टीम पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी वालों को लेकर मंदिर के सामने पहुंच गई थी। उस भीड़ को देखकर ठूंठों पर बैठे चिड़ाचिड़ी चूं चूं करने लगे थे। डर से उन्होंने अपने बच्चों को अपने पंखों के अंदर छिपा लिया। गिलहरी भी भागकर कभी अपने बच्चों के पास जाती, फिर बाहर आकर भीड़ को देखती, डरकर अपने बच्चों को देखती। वह बार बार ऊपर नीचे आ जा रही थी। पेड़ काटने वाले हाथ में कुल्हाड़ी को पकड़कर पेड़ों के नीचे पहुंच गए। शंकर से अब रहा नहीं गया। उसने भागकर एक पेड़ को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। आज वह अपने को अकेला महसूस कर रहा था। उसकी आंखों में से आंसू गिरते देख औरतें भी अपने आप को रोक नहीं पाई। वह हाथ में डंडे लाठी लेकर पादा की बीवी के साथ पेड़ों की ओर बढ़ती चली गई। ठलुओं की टीम भी हाथ में लाल झंडे लेकर उन पेड़ों की ओर बढ़ चले थे। आज उनका नेता रजनीश आगे चल रहा था। उसने जोश में आकर लाल अंगोछे को पगड़ी बनाकर सिर पर बांध लिया था और गांव की औरतें हाथ में लाठी लिए हुए दूसरी ओर लाल झंडे हाथ में लिए ठलुओं की टीम देखकर सही राम सहम सा गया। उसने ठूंठ को छोड़ दिया
और गांव की औरतें हाथ में लाठी लिए हुए, दूसरी ओर लाल झंडा हाथ में लिए ठलुओं की टीम देखकर सही राम सहम सा गया। उसने ठूंठ को छोड़ दिया था, वह थककर उस ठूंठ के नीचे ही बैठ गया। ठूंठों पर बैठे पक्षी इस मंदिर को देखकर उड़ने लगे। गिलहरी अपने बच्चों के पास दुबक कर बैठ गई। बूढ़ा सांड दूर बैठा यह नज़ारा देख रहा था। उसकी आंखों में रजनीश की लाल रंग की पगड़ी साफ साफ चमकने लगी। सांड से यह सहन नहीं हो पाया। वह भीड़ के बीच में भागता हुआ लाल पगड़ी वाले रजनीश को अपने सींग के ऊपर उठा लिया। उसने अपने सींगों पर उसे ऊपर ही हवा में लहराया। रजनीश को सांड के सींगों पर झूलते हुए देखकर शंकर उस सांड की ओर दौड़ा। वह सांड के सामने जाकर हाथ जोड़कर जोर से चिल्लाया, हे नंदी महाराज, इसे सही गलत की जानकारी नहीं है, आप इसको माफ कर दो। अभी हाँ जी।